नमस्कार मित्रों, माई बाप के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। हर रोज़ की तरह फिर एक नया मुद्दा, एक नया विषय जिस पर चर्चा होना लाजमी है। चर्चा तो होती है, हर मंच पर होती है, संसद से सड़क तक आजकल चर्चाएं ही चर्चाएं होती हैं। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूं फिर से उसी संसद की, जो संसद पिछले 4 दिनों से हंगामे में डूबी रही और उसमें मुश्किल से 40 मिनट काम हुआ, बाकी स्थगित बनी रही संसद। बड़ी हिकमत अमली के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की, बाकी के नेताओं ने भी मदद की, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी सक्रिय रहे। तो ये आम सहमति बनी कि भाई आज मंगलवार जो गुजरा है उसमें संसद में कामकाज होगा। लेकिन आपको हैरानी होगी कि आज भी 5वें दिन संसद में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। हंगामा हुआ, ड्रामा हुआ, बहिर्गमन हुआ और सदन के बाहर बाकायदा बैनरबाजी भी हुई। और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि जो एक हमारे यहाँ का अजर अमर मुद्दा है इस दौर का, वो ये कि क्या प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के नंबर 2 या नंबर 1 जो भी आप समझें, A1 A2 है वो जो उद्यमी हैं, जो कारोबारी हैं, माननीय गौतम अडानी, क्या दोनों एक ही हैं या एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं? ये सवाल जब भी संसद में गूंजता है हंगामा होने लगता है, बावजूद इसके कि ये तय हुआ था कि अब हम लोग संसद में हंगामा नहीं करेंगे। सभी दलों ने तय किया था, खास तौर पर विपक्ष ने ये सहमति दी थी। लेकिन आज जब 5वें दिन संसद बैठी तो फिर हंगामा हुआ, और हंगामा फिर इसी मुद्दे पर हुआ, क्या अडानी का नाम संसद में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस के युवा सांसद हैं गौरव गोगोई, असम से आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे और ऊर्जावान सांसद हैं, बहस को सही दिशा में ले जाने का मादा रखते हैं। उन्होंने बैंकिंग जो संशोधन विधेयक था उस पर बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखते हुए, कांग्रेस के सांसद हैं तो कांग्रेस का पक्ष रखते हुए, उन्होंने जैसे ही माननीय गौतम अडानी जी का नाम लिया, पूरा सत्ता पक्ष आग बबूला हो गया। केंद्र सरकार के 4 मंत्री गौरव गोगोई को रोकने के लिए टूट पड़े। तो हंगामा स्वाभाविक है, कांग्रेस की तरफ से, दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से गौरव गोगोई का पक्ष समर्थन किया गया। उधर सामने से सत्ता पक्ष लगातार हंगामा करता रहा। और बात सिर्फ इतनी थी कि गोगोई साहब ने अडानी का नाम क्यों ले लिया। तो अडानी का नाम लेने से सरकार क्यों बिदकती है, भाजपा क्यों बिदकती है, ये अभी तक देश की समझ में नहीं आया। गौरव गोगोई की जिन लोगों ने भाषण को सुना, उन्होंने सिर्फ यही कहा था और माननीय मोदी जी को लक्ष्य करके कहा था कि माननीय मोदी जी, आप जनता के सेवक हैं, जनता से आपको तनख्वाह मिलती है, जनता के पैसे से। अडानी आपके मालिक नहीं हैं, अडानी आपको पैसा नहीं देते हैं, तो लिहाजा आप अडानी को लेकर के बहुत ज़्यादा विचलित न हुआ करें। लेकिन बात बनी नहीं। अडानी का जैसे ही नाम आया, जैसे बर्र के छत्ते में कोई हाथ डाल दे और बर्र भनक जाती है, वही सत्ता पक्ष का हाल हुआ। लगता है जैसे कोई दुखती रख पर उंगली रख देता है, ऐसा अडानी का जिक्र आते से ही सत्ता पक्ष बिदक गया, मंत्री जी बिदक गए, कई लोगों के चेहरे बिगड़ गए। और अंततोगत्वा सत्ता पक्ष की जिद के आगे पीठासीन अधिकारी को झुकना पड़ा और लोकसभा की कार्रवाई से जिन पंक्तियों में गौरव गोगोई ने अडानी जी का जिक्र किया था उनको विलोपित कर दिया गया। ठीक है, अब विलोपित हो गई, इतिहास से तो मिट गई वो। लेकिन जिन लोगों ने सदन की कार्रवाई देखी है, जो लोग सदन की कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं, उनके मानस पटल से तो अडानी का नाम इतनी आसानी से हटने वाला है नहीं। संसद के भीतर चाहे बात हो, चाहे संसद के बाहर बात हो, मैं तो कहता हूं कि अब ये विलोपन की बात होनी ही नहीं चाहिए। ये प्रावधान संसद की कार्रवाई से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। क्योंकि संसद में कोई इतना अनर्गल तो नहीं बोलता कि जिसे आप सदन की कार्रवाई से हटाएं। अगर उसने अनर्गल बोला होगा, गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया होगा, गलत लांछन लगाए होंगे, तो इतिहास में उसकी वो भूमिका भी, उस संबंधित सांसद की भूमिका दर्ज हो जाएगी
और लोग उसको उसी तरह से याद करेंगे, उसकी कोई पीठ नहीं थपथपाएगा कि आपने फला आदमी के लिए फला शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और जैसा कि आपने देखा कि अडानी और मोदी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस तो एडामेंट है, अड़ी हुई है कि नहीं साहब, इस पर तो आपको बात करनी पड़ेगी। और इसी को लेकर के कांग्रेस के पक्ष ने सदन का बहिर्गमन किया। उनके हाथ में काले रंग का बैनर था लंबा सा, और उस पर बाकायदा एक नारा लिखा था कि मोदी अडानी एक हैं। अब मोदी अडानी एक हैं या नहीं हैं, ये तो बहस का मुद्दा बना रहने वाला है। जब तक कि अडानी जी उद्योग धंधे में हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तब तक ये मोदी अडानी एक हैं एक नहीं है, ये सवाल पूछे जाते रहेंगे। लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि इस बहिर्गमन में विपक्ष की एकता को तोड़ने में सत्ता पक्ष कामयाब रहा। आपने देखा होगा कि इस बहिर्गमन के फैसले में कांग्रेस के साथ उनका जो गठबंधन है INDIA, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, उसके सभी सदस्य कांग्रेस के सदस्यों के साथ सदन से बाहर नहीं निकले। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के सांसदों का और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का, क्योंकि इन दोनों ही दलों के, ये क्षेत्रीय दल भले ही हैं लेकिन इनकी एक पकड़ है अपने अपने राज्यों में, और लोकसभा में इनके अपने नंबर हैं और उन नंबरों का महत्व है। विपक्ष के लिए भी महत्व है, सत्ता पक्ष के लिए भी महत्व है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस खड़ी नहीं होती है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है और विपक्षी गठबंधन के लिए एक अशुभ संकेत है। अब इधर देखिए, मोदी जी और अडानी जी एक हैं और इधर विपक्ष का गठबंधन इस मुद्दे पर बिखरा हुआ है, एक नहीं है। कांग्रेस के साथ TMC नहीं है, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, कांग्रेस के साथ भाजपा से सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आम आदमी पार्टी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये एक भ्रामक स्थिति है सदन के भीतर विपक्ष की, और विपक्ष को इस पर चिंतन करना चाहिए। विपक्ष को हर दिन बैठक से पहले, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मशवरा नहीं है, मैं तो उस हैसियत में हुई नहीं कि किसी को मशवरा दूँ। वो पत्रकार दूसरे होते हैं, वो चैनल वाले दूसरे होते हैं जो सरकारी पार्टी को या कांग्रेस को मशवरा देते हैं। मेरी तो व्यक्तिगत राय है कि अगर गठबंधन के लोग, विपक्षी गठबंधन के लोग सदन की कार्रवाई से पहले बैठ कर के रणनीति बना लें तो ये हास्यास्पद दृश्य उत्पन्न ना हो। पहले से ये स्पष्ट हो जाए कि ये जो भी निर्णय बहिर्गमन का है, हंगामे का है, जो निर्णय है वो या तो पार्टी विशेष का है या फिर पूरे गठबंधन का है। ये चित्र स्पष्ट होना चाहिए। जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक आप सदन में अपना हाथ ऊपर नहीं रख सकते। देखिए, संख्या बल के हिसाब से विपक्ष भी गठबंधन के में है और जो सत्ता पक्ष है वो भी गठबंधन के पक्ष में है। गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं दोनों, विपक्षी भी और सत्ता पक्ष भी। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। कोई जैसे सत्ता पक्ष में भी जो लोग शामिल हैं, चाहे वो हमारा ये आंध्र प्रदेश के नायडू साहब हों और चाहे JDU के हमारे नीतीश कुमार हो, इन सबका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो है नहीं, लेकिन साथ हैं, कई मुद्दों पर साथ हैं। और वो मुद्दा ख़ास तौर पर यह है कि मोदी जी सदन के नेता, सत्ता पक्ष के नेता रहें, मुख्यमंत्री रहें। क्योंकि देखिए, मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व को लेकर के जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वो फिलहाल बटा नहीं है। भले ही भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की प्रधानमंत्रित्व को लेकर के तमाम तरह के अंतर्विरोध हों, असंतोष हों, लेकिन जो गठबंधन है, जो बैसाखियाँ लगी हुई हैं इधर उधर, वो अभी तक टिकी हुई है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो घबराए हुए हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो चंपई बाबू आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ दिनों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बने थे, वो भाजपा में शामिल हुए थे। और अब ऐसी अटकलें चल रही हैं कि चंपई बाबू वापस अपने मोर्चे में जाना चाहते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा है। यही स्थिति आप देखें महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी सत्ता पक्ष भी गठबंधन के धर्म को निभा रहा है और विपक्ष भी। एक तरफ महाराष्ट्र विकास अगाड़ी है, एक तरफ
महायुति है। अब महायुति में मुख्यमंत्री कौन बने, इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर पिछले 3-4 दिन से वैसा ही गतिरोध है जैसा कि संसद में आपने शुरू के 4 दिनों में देखा। अब ये गतिरोध क्यों है? क्योंकि 1 अनार और 3 बीमार। इधर जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, वो भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहें क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। उधर जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, वो भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। और तीसरी तरफ एक और उप मुख्यमंत्री शरद पवार साहब के जो भतीजे हैं अजित पवार साहब, वो भी हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। जितनी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को संसद में विपक्ष का सामना करने में आ रही है, उतनी ही मुश्किल महाराष्ट्र में अपनी महायुति के सहयोगी सदस्यों को मनाने में आ रही है। और जब आप ये खबर देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, तब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो पाया, जबकि महाराष्ट्र के साथ ही जिस झारखंड में चुनाव हुए थे वहाँ मुख्यमंत्री का नाम भी फैसला हो गया और शपथ भी हो ही गई। अब तो केवल ये तय होना है कि कांग्रेस के लोग इसमें कौन सा महकमा लें और लिया न लें वगैरह वगैरह। तो ये जो गतिरोध हैं, ये गठबंधन धर्म की बड़ी महत्व